सत्ताधारी पक्ष एक आप देखे होंगे स्क्रिप्ट लेके आता है और उस स्क्रिप्ट को जो है पढ़ के निकल जाता है। तो आप आखिर बताइए तो सही, जो हमारे प्रश्न हैं जो जनता से उठते हुए आपकी ओर हम लोग दे रहे हैं, उनको जवाब तो दीजिए। अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो कम से कम सच तो बोलिए कि हम असमक्ष हैं इसका जवाब देने के लिए, लेकिन उल्टा सीधा गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में आज गृह विभाग का बजट पेश किया गया। हमारे साथ राजद के विधायक चेतन आनंद हैं। आज गृह विभाग का बजट पेश किया गया है, आप भी एक युवा हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखो ये बिल्कुल आपको क्या कहते हैं, जो मुद्दे थे, जो हम लोगों ने प्रश्न उठाया, उस प्रश्न के ऊपर कोई भी आंसर नहीं है। उन प्रश्नों का आंसर नहीं दिया गया। और जनता के जो प्रश्न है, क्योंकि हम जब आते हैं ऑपोजिशन में जो भी लोग होते हैं वो जनता के प्रश्न उठाते हैं, हाँ, और सत्ताधारी जो लोग होते हैं उनका काम होता है उन प्रश्नों का जवाब देना। लेकिन सत्ताधारी पक्ष एक आप देखे होंगे स्क्रिप्ट लेके आता है और उस स्क्रिप्ट को जो है पढ़ के निकल जाता है। तो आप आखिर बताइए तो सही, जो हमारे प्रश्न हैं जो जनता से उठते हुए आपकी ओर हम लोग दे रहे हैं, उनका जवाब तो दीजिए। अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो कम से कम सच तो बोलिए कि हम असमक्ष हैं इसका जवाब देने के लिए, लेकिन उल्टा सीधा गोल मटोल बात करके ये लोग किसी तरीके से अपना बचते बचाते निकल जाते हैं। गृह विभाग में लॉ एंड ऑर्डर भी आता है। लॉ एंड ऑर्डर मौजूदा अगर हालात की बात करें तो काफ़ी बिगड़े हुए हैं। शराबबंदी को लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ होती हैं। आप सब जानते हैं कि शराबबंदी का क्या हाल है, ये बताने वाली बात है। आप पूरा बिहार जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, लोग जानते हैं कि क्या हाल हो रखा है। और हमने अपने भाषण में भी, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, ये बोला था कि सबसे ज़्यादा शराब बिकवाने वाले चीफ मिनिस्टर, अचानक कोई आकाशवाणी हुई या फिर दिव्य दृष्टि हुई या फिर महात्मा गांधी का कुछ स्लोगन याद आ गया, पता नहीं, हम तो नहीं बोल सकते क्या हुआ होगा। अचानक कीमोथेरेपी करके इसको बंद करा दिया। तो बंद जब आप करा दिए तो कम से कम पहले आपको लत तो नहीं लगाना चाहिए था। हाँ, और आज भी तेजस्वी जी जब भाषण दे रहे थे उन्होंने भी ये पूरा डेटा के साथ ये बात बताया कि किस तरीके से लगभग 300 ठेका पर ईयर के हिसाब से बढ़ा दिया 2005 से लेकर के 2015-16 तक। ये तो, और उसके बाद अचानक से आप सबको बंद करा दिया। हाँ, और आज की डेट में चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया हो, आपको क्या कहते हैं, शिक्षा में माफिया है, मेडिकल में माफिया, हर जगह माफिया पैदा हो रहा है। बालू माफिया हो रखे हैं। तो ये सब माफिया कहाँ से पैदा हुआ है, किसकी देन है, और ये 15 साल में ही क्यों पैदा हुआ है? ये सारे के सारे माफिया जितने भी आपको दिखाई देंगे, ये सारे 15 साल में पैदा हुए और किनके संरक्षण में हुआ है? राम सूरत राय कह रहे हैं कि गांधी मैदान में फरियाले आके तेजस्वी यादव को, ये तो आप देखिए गुंडा राज चल रखा है। हम लोग तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं जंगल राज है, गुंडा राज है, कुशासन की सरकार है। एक सीनियर लीडर एक मंत्री होकर के जब मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो भाई कब रखा जाएगा? हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी बोल रहे हैं फरियाने और नहीं फरियाने की बात। उनके यहाँ जो है शराब की बोतलें मिलती हैं, हाँ, उनके भाई की अरेस्टिंग नहीं होती है। अभी बोल रहे हैं कि हमारे भाई का था, तो भाई की अरेस्टिंग तो होनी चाहिए। नीतीश कुमार ये भी कहे थे कि उस जगह जहाँ से शराब की बरामदगी होगी वहाँ पे पुलिस स्टेशन खोल दिए जाएंगे। तो खोलिए, वो स्कूल इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्कूल है, उसको पुलिस स्टेशन बनाइए, उसको छावनी बनाइए, हाँ, उसको उपयोग कीजिए। लेकिन अगर कोई और होता, मंत्री का भाई नहीं होता, तो शायद उसके ऊपर सब कुछ रूल और रेगुलेशन हो जाता। लेकिन मंत्री साहब के भाई हैं तो उनको प्रिविलेज मिला हुआ है। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि जनता के लिए अलग नीति और नेताओं के लिए अलग नीति, वो खास करके सत्ताधारी नेताओं के लिए। तो देखा आपने, सीधे तौर पे चेतन आनंद का कहना था कि बिहार में मंत्री जी अगर इस तरह का बयान देते हैं तो ये कहीं से अशोभनीय नहीं है। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ देते रहेगा। अभी फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।